आज है 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। यशस्वी कोहली और रोहित ने दिखाई शानदार बल्लेबाजी। भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 9 विकेट से मात दी और 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अर्धशतक। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक के 106 रनों की मदद से 270 रन बनाए थे। अग्निवीर भर्ती चयनित अभ्यर्थी 11 दिसंबर से ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी 11 दिसंबर से ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना होंगे। पहले दिन 144 अभ्यर्थी अपनी यात्रा शुरू करेंगे जबकि 14 दिसंबर तक सभी की रवानगी पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों को 15 दिसंबर तक संबंधित ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसके बाद हैदराबाद, नासिक और सागर सहित विभिन्न केंद्रों में उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। एमपी में डायल 112 बनी जीवन रेखा। आत्महत्या से 3 लोगों की जान बचाई। मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा लगातार संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बन रही है। हाल ही में रायसेन, देवास, छिंदवाड़ा में 3 अलग अलग घटनाओं में आत्महत्या का प्रयास कर रहे व्यक्तियों की जान पुलिसकर्मियों ने समय रहते बचाई। मौके पर पहुंचकर डायल 112 टीम ने मानवीयता और तत्परता दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित रोक लिया। एयरलाइंस की मनमानी वसूली पर सरकार की सख्ती, किराया बढ़ाने पर रोक। इंडिगो संकट के बीच केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनीज को साफ संदेश दिया कि अब वे मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो में उत्पन्न स्थिति की जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा गठित कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर आवश्यक कदम उठाई जाएंगी। एमपी सरकार की नई पहल लखपति 1 बीघा किसान योजना से किसानों की आमदनी में बड़ा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार अब लखपति दीदी मॉडल पर किसानों के लिए नई पहल लखपति 1 बीघा किसान योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि विभाग को इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। योजना का उद्देश्य 1 बीघा भूमि से 1 लाख रुपए कमाने वाले किसानों को चिन्हित कर उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, बीज उर्वरक सहायता, सिंचाई सुविधा और बाजार उपलब्धता जैसे लाभ प्रदान करना है। एमपी में होमगार्ड जवानों को मिलेंगे स्थायी आवास। स्थापना दिवस पर सीएम की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन का 79वां स्थापना दिवस राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा में होमगार्ड जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनकी सेवाएं निस्वार्थ समर्पण का उदाहरण है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश के होमगार्ड जवानों को अब स्थायी आवास उपलब्ध कराई जाएंगी। पीएम आवास योजना में बड़ा घोटाला। घर न बनाने वाले 133 हितग्राहियों पर दर्ज होगी एफआईआर। बालाघाट नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया। नपा अधिकारियों ने मनमाने ढंग से 133 हितग्राहियों को 1 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी, लेकिन इन लाभार्थियों ने सरकारी धन तो लिया पर निर्धारित समय में अपना आवास नहीं बनाया। अब ये सभी डिफॉल्टर हितग्राही नगर पालिका के लिए चुनौती बन गए हैं। एमपी में उपनिर्वाचन की तिथियां तय। 29 दिसंबर को होंगे मतदान। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 29 दिसंबर 2025 को होगा जबकि मतगणना और परिणामों की घोषणा 31 दिसंबर सुबह 9 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव दीपक सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी और नाम निर्देशन पत्र 15 दिसंबर तक लिए जाएंगी। एमपी में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप। तापमान 4 डिग्री तक गिरा। ठिठुरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना सबसे तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते कई जिलों में शीतलहर का असर बढ़ गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कल्याणपुर, शहडोल संभाग में सबसे कम पारा दर्ज हुआ जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटों में मौसम भले ही शुष्क रहा हो लेकिन रात का तापमान लगातार गिरने से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। ग्वालियर में रेत गिट्टी ट्रैक्टर्स का खतरा। हाईकोर्ट ने एनजीटी को सौंपा कार्रवाई का जिम्मा।
ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रेत और गिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली आम जनता के लिए जानलेवा खतरा बन गए। खेती के लिए उपयोग होने वाले इन वाहनों का माफियाओं ने अवैध व्यापार में इस्तेमाल शुरू कर दिया। अक्सर ये ट्रैक्टर अंधाधुंध दौड़ते हुए हादसों को न्योता देते हैं। इस गंभीर स्थिति को ग्वालियर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई का जिम्मा सौंपा है। कैलारस मुरैना में शुगर मिल शुरू होने की तैयारी, 10,000 किसान देंगे गन्ना। मुरैना के कैलारस क्षेत्र में शुगर मिल शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गईं। जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में सरकार को याद दिलाया कि किसान गन्ना तैयार है और जमीन भी। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कई बार भरोसा दिलाया था कि मिल किसान गन्ना उगाएंगे तो शुरू होगी। अब करीब 10,000 किसान 50,000 हेक्टेयर में गन्ना उगाने को तैयार हैं। खाद्यान्न भंडारण में डिजिटल क्रांति, 3 हाईटेक ऐप से होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न भंडारण प्रणाली को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए 3 नए मोबाइल ऐप्स, निरीक्षण ऐप, नमी नामक ऐप और फ्यूमिगेशन ऐप लॉन्च किए। इन ऐप्स की मदद से गोदामों का निरीक्षण, अनाज की गुणवत्ता, नमी स्तर और फ्यूमिगेशन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल ट्रैकिंग से होगी। विभाग का मानना है कि इस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी, गड़बड़ियों पर नियंत्रण होगा। सिंघस 2028 से पहले 5,000 नए होमगार्ड भर्ती, सीएम ने बताया निष्काम सेवा का प्रतीक। भोपाल में आयोजित 63वें होमगार्ड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवानों की सेवाओं को निष्काम सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। सीएम ने कहा कि होमगार्ड्स पूरे प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के सच्चे प्रहरी हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश का उल्लेख करते हुए कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। कार्यक्रम में सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सिंघस 2028 की तैयारियों के लिए 5,000 नए होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे। कुनों से निकले चीतों ने ग्वालियर डबरा क्षेत्र में किया डेरा, सड़क पर दिखे दोनों भाई। कोरो नेशनल पार्क के 2 चीतों ने ग्वालियर और डबरा के बीच जंगलों में डेरा डाल दिया है। पिछले 15 दिनों से ये दोनों भाई चीतों ने क्षेत्र की सैर शुरू कर दी। पिछले 5 दिनों से सड़क किनारे और घास के मैदानों में इन्हें देखा गया। स्थानीय लोग इनकी उपस्थिति देखकर रोमांचित हैं। कभी कभी सड़कों पर गाय भी इनके नजदीक खड़ी नजर आती हैं। जबलपुर के गांव में तेंदुए का आतंक, 30 से अधिक तेंदुए सक्रिय। जबलपुर के इंद्राना सिहोरा कटंगी क्षेत्र में बीते 2 सप्ताह से तेंदुओं का आतंक बढ़ गया। वन विभाग के अनुसार जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से अधिक तेंदुए सक्रिय हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए घरों की छतों, मंदिरों, चारागाह में दिख रहे हैं और कई मवेशियों को शिकार बना चुके हैं। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि घने जंगलों में अकेले ना जाएं। फिलहाल किसी इंसान को नुकसान नहीं हुआ। मेडिकल काउंसलिंग आज जारी होगा, पहले राउंड का सीट आवंटन। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल काउंसलिंग का पहला राउंड का सीट आवंटन आज घोषित किया जाएगा। इस परिणाम के बाद जिन छात्रों को कॉलेज आवंटित होंगे उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5 दिनों का समय मिलेगा। सीट अलॉटमेंट के बाद 8 से 12 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को अपने आवंटित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही छात्रों को प्रवेश की अंतिम पुष्टि मिलेगी। नर्मदापुरम में भोपाल चौराहे का सौंदर्यीकरण तेज, पुरानी चौकी तोड़कर नई चौकी का निर्माण। नर्मदापुरम में भोपाल चौराहे पर सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य तेजी से जारी है। शनिवार को पुरानी पुलिस चौकी को जमींदोज कर दिया गया और इसके स्थान पर नई मॉडर्न चौकी का निर्माण किया जाएगा। कार्य का निरीक्षण विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव, एसडीओपी जितेंद्र पाठक और अन्य अधिकारी कर रहे थे। उपयंत्री अंबक पाराशर के अनुसार सभी कार्य दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। सौंदर्यीकरण में लाल पत्थर की दीवारें और आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। यात्रियों को बड़ी राहत, पश्चिमी मध्य रेलवे की विशेष और स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती मांग और हवाई उड़ानों के निरस्त होने से परेशानी को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने राहत की पहल की। गोरखपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच विशेष ट्रेन 7 दिसंबर को गोरखपुर से रवाना होगी, जो बीना, रानी कमलापति और इटारसी में रुकेगी। साथ ही जबलपुर, दिल्ली और रीवा, मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन भी रविवार को चलेंगी। इन ट्रेन से फंसे यात्रियों को सुरक्षित और समय पर यात्रा का अवसर मिलेगा। छिंदवाड़ा सांसद राजा जनक बनकर करेंगे रामलीला में भाग, 13 से 15 दिसंबर तक 3 दिन का मंचन। छिंदवाड़ा के राम मंदिर में परंपरा का हिस्सा बनी रामलीला इस बार अयोध्या में मंचित होगी। 13 से 15 दिसंबर तक 3 दिन तक चलने वाली इस रामलीला में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू राजा जनक की भूमिका निभाएंगे। श्री रामलीला मंडल के कलाकार भगवान राम की जीवन कथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगे। दशहरे की परंपरा और स्थानीय संस्कृति के इस मेल में दर्शकों को नाटकीय प्रस्तुति का आनंद मिलेगा।
कांग्रेस ने भेजी लाल रूसी टोपी, पुतिन को दिया यादगार संदेश, मोदी की विदेश नीति पर तंज। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारत और रूस के रिश्ते फिर से मजबूत हुए। इसी क्रम में कांग्रेस ने इंदौर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लाल रूसी टोपी भेजकर भारत रूस के पुराने संबंधों का स्मरण कराया। इस अवसर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी तंज कसा और कहा कि पुरानी कूटनीति ही कारगर साबित होती रही है। इस पैगाम ने भारत रूस के ऐतिहासिक जुड़ाव और कांग्रेस के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। कमाई का जरिया बन गए विश्वविद्यालय, कांग्रेस विधायक का मध्य प्रदेश विधानसभा में आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने विश्वविद्यालयों के संचालन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अपनी मान्यता से अधिक बीटेक, बीएससी, एग्रीकल्चर और नर्सिंग कोर्स चला रहा है। ये कदम छात्रों के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। विधायक ने उच्च शिक्षा की इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अब शिक्षा से अधिक कमाई का जरिया बनते जा रहे हैं। रतलाम की बालम ककड़ी पर कॉपीराइट, जल्द जीआई टैग के साथ इंटरनेशनल पहचान। सैलाना की प्रसिद्ध बालम ककड़ी को अब कॉपीराइट सर्टिफिकेट मिल गया है। कृषि विभाग और उद्योग विभाग ने स्थानीय किसानों के सहयोग से इस खास जंबो ककड़ी की खेती और जानकारी को सुरक्षित कराया। जल्दी बालम ककड़ी को जीआई टैग मिलने वाला है। जीआई टैग के बाद ये खास किस्म रतलाम और सैलाना के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाएगी। किसानों के लिए ये एक बड़ा लाभ है। बालाघाट में सुरक्षा बलों का कड़ा नक्सल ऑपरेशन, मुठभेड़ में नक्सलियों की हवा टाइट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ तगड़ा ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ के बाद नक्सली अपने ठिकानों को छोड़ भागने को मजबूर हुए। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच नक्सलियों की संख्या सिमट कर रह गई। संगठन के कई शीर्ष नेता और बड़ी संख्या में सदस्य या तो मारे गए या सरेंडर कर चुके हैं। जवानों की लगातार संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। भव्य प्रभात फेरी और महाकाल मंदिर के नए साल दर्शन। इंदौर में 12 दिसंबर को रणजीत हनुमान मंदिर की भव्य प्रभात फेरी आयोजित होगी। सुबह 4 बजे शुरू होने वाली इस यात्रा में 2 लाख से अधिक भक्त शामिल होंगे। मार्ग पर भजन मंडलियां, नर्तक दल और नासिक बैंड अनुशासित रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से नए साल की दर्शन व्यवस्था लागू होगी, जो 5 जनवरी तक रहेगी। एमपी राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन, सीएम राज्यपाल की मुलाकात के बाद पट्टिका भी बदली। मध्य प्रदेश के राजभवन का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर लोक भवन कर दिया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद भवन के मुख्य द्वार पर नई पट्टिका लगाई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।